शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। शिवोम शिवोहम, ये शब्द हमारे सब शंकर जी के, भोलेनाथ के पर्याय हैं और उनका आवाहन है। उनको प्रणाम करने का ये एक साधन है। सभी भक्तगणों का मेरे इस YouTube चैनल दशनाम भृगु साधना में स्वागत है और सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को महाशिवरात्रि पर्व की मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को महाशिवरात्रि पर्व के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूं। आइए भक्तगणों, इसके लिए हम थोड़ा बातचीत करते हैं। एक विशेष बात कि आप इस मेरे जो वीडियो है इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको सभी कुछ तभी अवगत हो पाएगा, जानकारी मिल पाएगी जबकि आप इसको पूर्ण रूप से पूर्ण देखेंगे। अधूरा देखने में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कुछ चीज शुरू से आखिर तक है। आज मैंने इसमें कुछ शिव के विषय में विशेष जानकारी दी है। अच्छा, शिव में और शंकर जी में अंतर है। शिव क्या है? शिव तो कल्याणकारी हैं, जो ग्रहों में और घरों में हमारे वास करते हैं। शंकर जी क्या है? शंकर जी विनाशकारी हैं। शंकर जी जगत का विनाश करने वाले भी हैं। तीन देवता हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले हैं और विष्णु जी उसके पालक हैं, जो संसार को समस्त प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, धन सत देते हैं, संपत्ति देते हैं, संतान देते हैं, मान देते हैं, खजाना देते हैं, रोजगार देते हैं, वाहन देते हैं, सुख साधन देते हैं, मकान देते हैं, भूमि देते हैं, नौकरी देते हैं, व्यवसाय देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जगत को पैदा किया, विष्णु जी ने उसको चलाया और शंकर जी हैं प्रलयकारी, अर्थात शंकर जी शमशान के वासी हैं। इसलिए शंकर जी में और शिव में थोड़ा अंतर है। वैसे एक ही चीज है दोनों, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। शिव कल्याणकारी हैं, शिव जो है पारिवारिक रूप में रखे जाते हैं और शंकर जी विनाशकारी हैं। जग हरता जग पालन करता, तीनों हैं, तीनों रूप हैं इनके। इसलिए इनके ऊपर में त्रिदलाकार जो हमारा बेल होता है, बेल का पत्र होता है, तीन दल में होता है, उनमें तीन पत्ते होते हैं। तीनों लोकों का है, एक इहलोक, परलोक, अलौकिक, परलौकिक। और जो तीनों हमारे देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों का एक एक पत्र होता है। एक ब्रह्मा जी का है, एक विष्णु जी का है, एक शंकर जी का है। इसलिए बेल में तीन पत्र होते हैं। तीसरी बात, वो तीनों लोकों का है, परलोक का भी है, इहलोक का भी है और शिवलोक का भी, इसलिए उसमें तीन होते हैं। तीसरा विषय यह है कि ब्रह्म उमा, उमा कहते हैं अर्थात पार्वती जी, पार्वती जी का भी है। तो इसलिए शंकर जी का जो तीसरा है, इसलिए शंकर जी को त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड उनको बहुत प्रिय है, त्रिलोकी नाथ हैं, त्रिपुंड लगाया जाता है। उनको तीन प्रकार से उंगलियों से उनको लेप लगाते हैं हम, चंदन का, भस्म का लेप लगाते हैं। इसी तरह से तीनों लोकों के वासी हैं, त्रिलोक वासी हैं। त्रिशूल भी शंकर जी को इसलिए चढ़ाया जाता है, तीन का बहुत अधिक प्यार है इनको। तो आइए इसी के विषय में आपको बात करते हैं। तो शंकर जी जो है प्रलयकारी हैं और जगत को फिर वो दोबारा से उत्पत्ति भी कर देते हैं। अगर शंकर जी के द्वारा प्रलय आती है, जगत नष्ट भ्रष्ट होता है, तो शंकर जी उसके, भोलेनाथ उसको दोबारा से स्थापित भी करते हैं। आइए भक्तों, ये महाशिवरात्रि पर्व है। चार रात्रियां होती हैं, काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो प्रत्येक महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि है ये। महाशिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में अंधेर में त्रयोदशी से शुरू होकर चतुर्दशी तक, 14 तक होती है। एक विशेष आपको उपाय बताएं, जब भी आप जल चढ़ाएं भोलेनाथ पर, शिव पर जल चढ़ाएं, तो शिव वो हम, एक शब्द है शिव वो हम, शिव वो हम शब्द आप बोलकर जल को अभिषेक करिए। अच्छा, शंकर जी क्या है? शंकर जी क्या? शिव वेद है, वेद अशिव, अर्थात शिव वेद है और वेद हमारे शिव हैं। इस महापर्व पर पूर्ण रूप से पंचम और पाठ का और अष्टम पाठ का जो रुद्राध्यायी से पाठ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नमक चमक।
नमक चमक अर्थात जो रुद्राध्यायी पाठ है हमारा, रुद्राध्यायी पाठ से पंचम से अष्टम से पाठ को पढ़ने के पश्चात में, पाठ करने के बाद में शंकर जी पर जल चढ़ा लेते हैं। उनको कोई जगत की कोई परेशानी और व्याधि रहती नहीं। बताएं मुझे कमेंट करके अगर कोई है तो, लेकिन पंचम और अष्टम पाठ से करें, जल चढ़ाएं। करीब 1 घंटा लगता है उसमें, लेकिन दुनिया की हर समस्या है, क्योंकि शंकर जी जो है तंत्र मंत्र के, इनको क्या बोलते हैं, ये तांडवकारी हैं और तंत्र मंत्र के मालिक हैं शंकर जी। तंत्र मंत्र इन्हीं से होता है, शुरुआत होता है और खत्म भी यही कर सकते हैं। और महामृत्युंजय है ये, आशुतोष है, अगम है, अगोचर है, निर्लेपकारी है, अजन्मे है। इनका जन्म नहीं हुआ है इसलिए मृत्यु भी नहीं हुई है इनकी। जब जन्म नहीं होता तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। शंकर जी शिव जी की मृत्यु नहीं होती। शिव तो अनादि है, अनंत है, अगम है, अगोचर है। तो महाशिवरात्रि क्या पर्व है? महाशिवरात्रि पर्व है हमारे अपने पूर्वजों के अनुसार, अब आके बदल दिया है लोगों ने महाशिवरात्रि पर्व के विषय में, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमको बताया है, पुरखों ने वो बताया है कि शंकर जी की ये शादी है, ये शंकर जी की बारात जाती है और शिवरात्रि के अगला दिन जो होता है चतुर्दशी का, उसको शंकर जी की बढ़ार बोलते हैं। उसमें मैं आप लोगों को एक बहुत विशेष बताऊं, घर में अंधन भर जाएगा। अंधन भरने का एक कारण वो आपका उपाय है, उस दिन में आप जो है उड़द की जो धुली दाल होती है उसको बनाइए, चावल बनाइए, थोड़ा फुल्का बनाइए और बूरा लाइए, उसका भोग लगाइए शंकर जी का। घर में भी सभी लोग उसको पाएं, उसी का जो है भक्षण करें, उसी को ग्रहण करें। घर में अन्न भरेगा, धन भरेगा, माँ पूर्णा की कृपा होगी आपके ऊपर में। ऐसा आप करिए। शंकर जी की बारात है। अब शंकर जी की बारात क्या, इस दिन जिसकी बारात होती है, विवाह होता है, शादी होती है, उस दिन क्या होता है, चाहे वो दूल्हा जितना भी करीब हो, कमजोर हो, लेकिन उस दिन वो प्रसन्न रहता है। अनेक भाव में प्रसन्न होके क्या करता है, वो जो भी उससे जो मांगेगा वो उसको दे देगा। इसी तरह से शंकर जी से जो इस रात्रि में मांगा जाता है उसको वो दे देते हैं। ये 4 प्रहर होते हैं हमारे। चारों प्रहरों में जो शंकर जी के साथ रहता है, शिव की आराधना करता है भक्तगणों, उसको शिव के साथ रहने का वरदान मिल जाता है, शिवलोक प्राप्त होता है। मृत्यु के समय भी उसको जो है गण नहीं लेने के आएंगे, यमदूत लेने नहीं आएंगे। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको यमराज धर्मराज लेने आते हैं, और जो दुष्कर्म करते हैं यमदूत आते हैं। तो यमदूत की तो बात क्या है, यमराज भी लेने नहीं आए, धर्मराज भी लेने नहीं आए। स्वयं शंकर जी के लोक में वास कर जाए मनुष्य, अर्थात शिवलोक में वास करे, जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर चारों प्रहरों में शंकर जी की पूजा करते हैं। 4 रात्रियां होती हैं, मैंने अभी थोड़ा सा कुछ देर पहले आपको बताया। 4 रात्रियों में हमको इन रात्रियों को अच्छा करना होता है। जो इन चारों रात्रियों को अच्छा कर देते हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, महाशिवरात्रि, जो इन रात्रियों में जगते हैं, जागरण करते हैं। बल्कि महाशिवरात्रि तो आप अपने पंचांगों में देखिए, पंचांग में जो घरों में होते हैं उनमें लिखा होता है क्या, महाशिवरात्रि जागरण रात्रि, ये लिखा होता है सभी में। तो ये जागने की रात है, जगने की रात है, जगराते की रात है, जागरण की रात है। इसमें भगवान का आप ध्यान करें, भोलेनाथ का ध्यान करें, शिव का ध्यान करें, माँ जगदम्बा का ध्यान करें, माँ भवानी का ध्यान करें, इस और शिव वोहम का जाप करें। और जो लोग धन से खाली हैं, मेरा बिल्कुल निश्चित पक्का ये आप लोगों को वादा है इस चीज का, मैं वायदा करता हूँ आप लोगों से, वादा करता हूँ क्या, कि जो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके घर में कुबेर का खजाना भर जाता है। धन को गिन नहीं पाएंगे घर के अंदर में। आप करिए, आप हमसे कमेंट करिए उसको क्या है। अगले वीडियो में मैं इसके आगे उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। और विशेषकर अब शंकर जी पर क्या है कि शंकर जी विशेषकर जगत की उत्पत्ति भी करते हैं। एक विशेष उपाय आपको बता दूं, कुछ लोग जो है कचहरी के मामलों से परेशान है, दुश्मनों से परेशान होते हैं। जो काले शिव, ये बिल्कुल पक्का सिद्ध प्रयोग है, काले शिवलिंग के ऊपर में जो लोग तिल का तेल चढ़ाते हैं, काला शिवलिंग होना चाहिए, काले शिवलिंग पर जो लोग तिल का तेल चढ़ाते हैं उनका कोट के केस बहुत जल्दी निपट जाते हैं और क्या होता है, दुश्मन उनका पनप नहीं पाता। ये बिल्कुल सिद्ध प्रयोग है। आप अगर किसी दुश्मन से व्यथित हैं, परेशान हैं, तो आप कर सकते हैं इस कार्य को। आइए अब आपको थोड़ा सा बताते हैं किस राशि वाले को किस शंकर जी पर शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व पर क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि वालों को गुलाब जल से
शंकर जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोल के आप लोग रुद्राभिषेक करिए शंकर जी का, और तांबे के लोटे से करिए आप। दूसरी राशि वृषभ राशि है। जिन लोगों का नाम वी लेटर से होता है, बे लेटर से होता है, ओ लेटर से होता है, वो लोग क्या करेंगे, नारियल का जो पानी होता है, कच्चा नारियल ले लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, उसमें आप गिलास में भर लीजिए, और आप स्टील के लोटे में लीजिए उसको आप। क्योंकि जो वृषभ राशि है उसका स्वामी क्या है, उसका स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र ग्रह का रंग जो होता है वो सफेद है। इसलिए लोटा लीजिए आप, ये लीजिए आप स्टील का लोटा लीजिए, और उसमें आप नारियल का कच्चा पानी, उसका भी सफेद रंग है, उसको आप छोड़िए शंकर जी पर, शिव पर आप अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि, जिन लोगों का है लेटर से भी नाम आता है और कै लेटर से नाम आता है, जिनका जो मिथुन राशि में होते हैं, उनको क्या करना है, गन्ने के रस से छोड़िए। अच्छा, गन्ने के रस का एक बड़ा सिद्ध प्रयोग है। जो लोग संपत्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं घर में, शंकर जी पर यदि गन्ने का रस शिवलिंग पर छोड़ा जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, तो उससे घर में अपार धन आता है। ये इसमें सिद्ध प्रयोग है। तो मिथुन राशि वाले गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। कर्क राशि, कर्क स्वामी चंद्रमा होता है भक्तगणों। जो कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर जल से अभिषेक करें, कर्क राशि वाले गंगा जल में या कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर अभिषेक करें, शिवोहम शब्द से लाभ मिलेगा। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। जिन लोगों का मैं लेटर से, एम से नाम होता है, क्या लेटर से होता है, वो क्या करेंगे, अनार का रस ले लें, अनार के रस को गिलास में डालें, तांबे के पात्र में डालिए, गुलाब पत्ती उसमें डालिए, और उससे आप अभिषेक करिए, आपको लाभ आएगा। ओम नमः शिवाय। कन्या राशि, कन्या राशि जिन लोगों का पे लेटर से नाम होता है, पी लेटर से नाम होता है, बुध स्वामी होता है, क्या करेंगे, या तो वो घास ले लेंगे, थोड़ा सा जो दूर्वा घास होती है उसका रस निकाल लेंगे मिक्सी वगैरह में, या फिर करेंगे वो आंवले का जो रस होता है उसको ले लेंगे, आंवले के रस को रुद्राभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। तुला राशि, तुला राशि के लिए बहुत बढ़िया उपाय। घर में कलह, विग्रता, दोष निवारण के लिए क्या करना है, घर से दिक्कत नहीं जा रही है, परेशानी अगर है घर में, ये सिद्ध प्रयोग है। तो जो कुशा होती है हमारी, कुश लाइए, जल में भिगोइए आप, और कुश टुंडिका को जल में भिगो के, और उसमें आप पीतल के पात्र में या तांबे के पात्र में रख के उस जल को आप अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय शब्द बोलें या शिव ओम शब्द बोलें, और आप रुद्राभिषेक करिए, आपको पूर्ण लाभ आएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल होता है भक्तों। ये क्या करना है आपको, गंगा जल में आप लोगों को केसर लगाना है, और गुलाब की पत्ती डाल लेनी है, या अनार का जो फूल अगर आपको मिल जाए तो अनार के फूल को उसमें डालना है जल में, और आप उसको शिव पर अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, विशेष लाभ मिलेगा। धनु राशि, धनु राशि वालों को शहद युक्त जल, अर्थात जल के अंदर में, गंगा जल में, अगर आपके पास एक बात हो, जल भी नहीं है, शिव तो प्रसन्न हो जाते हैं हर चीज से, एक लोटा जल से हो जाते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको कुछ, तो आप जो खाली बेल पत्र ले आइए, फ्री में मिल जाता है तोड़ के। नहीं मिल पा रहा है तो आप खाली जल ले लीजिए, साधारण जल ले लीजिए, उस जल को आप चीनी मिला लें, बताशे मिला लें आप, और रुद्राभिषेक आप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। मकर राशि, मकर राशि के लिए गोघृत से तिल का तेल और गोघृत, अर्थात गोघृत बोलते हैं गाय के घृत से आप अभिषेक करिए, और तत्पश्चात आप तिल के तेल से रुद्राभिषेक करें, आपको अपार लाभ मिलेगा। और विशेषकर मकर कुंभ राशि वाले अधिकतर देखा जाता है कि कई बार बीमार अधिक होते हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। अब आइए कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए नारियल का तेल और गंगा जल मिलाकर आप लोग अभिषेक करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आइए थोड़ी सी कुछ विशेष आपको टिप्स देता हूं, मैं विशेष जानकारी देता हूं। जो लोग बहुत अत्यधिक परेशान है, घर की परेशानियां नहीं छूट रही, व्याधि नहीं छूट रही, और शंकर जी और शिव में उनका विश्वास है, ये भी निश्चित उपाय है। एक बहुत छोटा, देखिए ये पारस शिवलिंग है। अगर आप लक्ष्मी से, धन से भी व्यथित है, परेशान है, और धन लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करिए बाद में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने घर में छोटा एक शिवलिंग, पारद शिवलिंग रख लीजिए। आपको
व्याधि है, परेशानी है, आपदा है, किसी दिक्कत में है, समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप लोग नित्यपति घर में छोटा शिवलिंग एक रख के, पारद का शिवलिंग रख के, उसको आप नित्य ओम नमः शिवाय से आप जप करिए उसके सामने, आपकी हर परेशानी दूर होगी। और लक्ष्मी प्राप्ति करने का तो ये महा उपाय है। कारण क्या है? ऐसा कहा गया है वेदों में कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहां। तो पारद से बनी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं, पारद का शिवलिंग तो बहुत विशेष होता है। अगर आप पारद का शिवलिंग घर में रख लें तो लक्ष्मी जी की तो अपार कृपा बन जाती है, कुबेर जी का भंडार बन जाता है। एक बात और भक्तगणों, बेलपत्र, धतूरा और एक इसके अतिरिक्त में आप लोग ले लीजिए जो भी समय का फल आ रहा हो उसको चढ़ाइए शिवलिंग पर। अच्छा, एक इसमें आपको क्या करना है, हम लोग कई बार व्रत रखते हैं महाशिवरात्रि का, उसमें आप लोगों को करना है, एक तो शकरकंदी जो आती है उसको आप शिवलिंग पर जरूर इस बार चढ़ाइए। आलू जरूर चढ़ाइए, उबला हुआ आलू, ध्यान रखिए। आप 2 पीस लीजिए, 4 लीजिए, 5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जो आपकी श्रद्धा है, भावना है, जरूर आप चढ़ाइए। और एक बेर जरूर चढ़ाइए। बेर जो है नारायण का स्वरूप है, उसको बद्री का फल भी बोलते हैं, और बद्री का नारायण का है। और नारायण जो है प्रसन्न होते हैं शिव से, नारायण बोलते हैं, राम जी बोलते हैं, जो ने बजई मुनि त्रिपुरारी सो ने पाव मुनि भक्ति हमारी। जो उनको नहीं बचता वो हमको नहीं प्राप्त कर सकता। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, सो नर मोहि सपने न सोहाई। जिनको शिव के नारायण बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, कि जिनको शिव के चरण में प्यार नहीं है, अनुराग नहीं है, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं भाते ऐसे लोग। तो इसलिए आप लोग शंकर जी के साथ साथ नारायण का और भजन करें, नारायण का भी ध्यान करिए। अगर इस दिन आप किसी रोगग्रस्त बीमारी से व्यथित हैं तो आप शिव रक्षा स्तोत्र के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकते हैं। ये बहुत विशेष उपाय है। आइए भक्तों, इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। शिवोम शिवोम शिवोम।